चैप्टर चल रहा था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ जो रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक जैसे शो करता है वो हमने पढ़ी थी। आज हमें कुछ केमिकल जो रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बोक्सिलिक की, वो हमें पढ़नी है। जिसमें जो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी? डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या है वो खुद ही बता रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो COOH जो ग्रुप है, इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ से रिमूव कर देना है। आपके पास मान लीजिए कोई भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, इसको आपको यहाँ से रिमूव करना है। आप कैसे रिमूव करेंगे? आपको ये पता है कि तब इसमें NaOH, क्या इसमें NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी प्रेजेंस में तब आप रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है और यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाता है। क्या है? Na2CO3 यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आप इस रिएक्शन को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, मतलब इसका फ़ायदा क्या है? इसमें ख़ास बात ये है कि जो आपके पास रिएक्टेंट था और जो प्रोडक्ट था उसमें चेंज देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में सिर्फ 1 कार्बन है, मतलब कि आप 1 कार्बन डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब भी आपको कई बारी क्या करवाया जाता है, कन्वर्जन करवाया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास प्रोपेन है और आपको इथेन बनाना है। क्या बनाना है? इथेन बनाना है। तो आपको कार्बन क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये बहुत कम रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन को कम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डी कार्बोक्सिलेशन एक डिसेंडिंग ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें एक कार्बन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर दिया जाता है। अब देखो इसका प्रोसेस मतलब ये होता कैसे, मैकेनिज़्म क्या है। आप सिंपल एक क्या ले लीजिए, जैसे एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, ये यहाँ पे कार्बन ही मान लीजिए और ये है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करा रही NaOH से। आप ये तो जानते हैं, तब भी किससे, एसिड ये है और NaOH बेस है, तो वो फटाफट क्या निकाल देगा, यहाँ से H को बाहर निकाल देगा और यहाँ कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये जो यहाँ बनता है वो कार्बो एनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बन एनायन बनता है, मतलब नेगेटिव चार्ज Na पॉजिटिव और ये क्या होगा, O नेगेटिव। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि यहाँ पे तब ब्रेक डाउन होता है। कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये तो आपको बात पता चल रही है कि Na पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो क्लीवेज होती है वो कैसे, कि ये इलेक्ट्रॉन जो दे दिए जाते हैं वो किसके पास, CH2 के पास जाते हैं, और ये जो नेगेटिव जो किस पे है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो दे दिया जाता है यहाँ पे। अब देखो ये क्या चीज़ बन गई है, CO2 बन गया बच्चों। ये क्या है, ये CO2 ही तो होता है। ये जो बॉन्डिंग थी, ये इलेक्ट्रॉन तो किसके पास आ गए हैं, ये CH2, ये नेगेटिव आ गया और यहाँ पे ये CO2 बाहर चली गई। अब नेक्स्ट क्या की जाती है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव डाला जाता है, जिसमें अब क्या है, H पॉजिटिव, और ये सारा जो H2O है ये बाहर निकल जाएगा और H जो पॉजिटिव होगा वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई है, डी कार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म इसका ये था। और देखो इससे आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपके पास इंटरमीडिएट बना वो आपके पास कुछ ऐसे बना था। ठीक है, ये यहाँ पे CH2 पार्ट भी है, पर मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब कि अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए, 2-3 मॉलिक्यूल लिख दिए जाएं और पूछा जाए कि डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट किस में होगा, तो ध्यान रखिए क्योंकि इंटरमीडिएट एक कार्बो एनायन बना है, तो जहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, मतलब कि वो डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ एक मैं NO2 ग्रुप लगा दूँ तो ये डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट करेगा कंपैरिजन टू एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये सबको पता होता है, आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट कार्बो एनायन बनता है, जितने विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज़्यादा डी कार्बोक्सिलेशन होगा। बात याद हो गई होगी। ठीक है ना। अब एक और तरीका है जिसमें हमें क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको क्या कर देना है, वहाँ से रिमूव कर देना है। अब ध्यान से सुनते जाना।
कोल्ब्स रिएक्शन या कोलबेज आपने पढ़ा होगा, रिएक्शन हम पढ़ते हैं। अब देखो उसमें होता क्या है। वैसे आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इसको कम्प्लीटली बोला जाता है, क्योंकि ये हम किसकी प्रेजेंस में करते हैं बच्चों, ये करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब नॉर्मल आप कोई भी क्या ले लीजिए, अब कार्बोक्सिलिक ले लीजिए, ठीक है। आपके पास ये कार्बोक्सिलिक है और आप क्या कर रहे हैं, अब इसकी रिएक्शन या तो आप इसको बेस में कर लीजिए या आप इसको एसिड में, क्योंकि पानी में तो डिज़ोल्व है, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा चाहिए ही होगा। अगर वो बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, NaOH, ठीक है, क्या रहेगा NaOH। और जैसे ये रिएक्शन होगी तो आपको नॉर्मली पता है क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे Na आ जाएगा। और साथ में क्या है बच्चों, पानी है। पानी कैसे ब्रेक डाउन होगा और इसके आयन कैसे ब्रेक डाउन होंगे, इसके आयन तो ब्रेक डाउन होंगे CO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव। पानी कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब तब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो आपके पास एक कैथोड होता है और एक आपके पास क्या होता है, एनोड। एनोड पे हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, है ना। अब देखो दो कैटायन है और दो ही क्या है, एनायन है। दो कैटायन है, दो एनायन है। अब आपको ये पता है कैथोड पे कैटायन जाता है, एनोड पे एनायन जाता है ना। कैथोड पे क्या जाएगा, कैटायन, और एनोड पे क्या जाएगा, एनायन। एनायन क्या है, एनायन ये दो हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। जो ऑक्सीडेशन जल्दी करना चाहेगा वही तो एनोड पे जाएगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे आप वैसे याद रख सकते हैं, वैसे ये डिस्चार्ज पोटेंशियल से पता लगता है हमें कि यहाँ दो नेगेटिव मतलब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन जल्दी करना चाहेंगे, ठीक है। ये सिंपल आपको यहाँ याद रखना है। वैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डिस्चार्ज पोटेंशियल से हमें ये चीज़ पता लगती है। और यहाँ पे क्या है, कैथोड। ये चीज़ आप देख के भी बता सकते हैं कि रिडक्शन कौन जल्दी करना चाहेगा, H पॉजिटिव रिडक्शन चाहता है कि Na पॉजिटिव चाहता है। मेटल तो रिडक्शन नहीं चाहते, वो ऑक्सीडेशन ही करते हैं अपना, है ना, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। और हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो रिडक्शन तो किसका होगा, H का। तो एनोड पे तो आ गया RCO नेगेटिव, कैथोड पे आ गया H पॉजिटिव, और इसका रिडक्शन आप करेंगे मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये H2 बन जाएगा, ठीक है। प्रॉपर रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे बन जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इस नेगेटिव पोर्शन से आएंगे और यहाँ H2 गैस रिलीज हो जाएगी। और अगर आप बात करें किसकी, जो ये वाला पोर्शन अपने पास है, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल आपको इसके लेने हैं, ठीक है, क्या है, दो लेने हैं। तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये, और क्योंकि दो लिए हैं तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बाहर जाते हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। तो सिंपल बच क्या जाता है, ये पोर्शन बच जाता है जो कि स्टेबल नहीं है, जो कि स्टेबल है, क्या है, स्टेबल नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ से CO2 बाहर जाएगी बच्चों, क्या जाएगी, CO2 बाहर जाएगी। और ये चीज़ आपको रेडिकल फॉर्म में भी मिल जाती है कई बार। क्या मिल जाता है हमें, रेडिकल मिल जाता है। और रेडिकल कैसे कि भाई आपके पास ये बॉन्ड रहा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, एक इसके पास रहा होगा, एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का है ये CO2 बना लेते हैं, ठीक है। एक तो डबल बॉन्ड था ही, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, CO2 बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब यही चीज़ क्योंकि मैंने दो मॉलिक्यूल लिए ना, ये दूसरे के साथ भी यही रहा होगा, तो एक R रेडिकल और दूसरा R रेडिकल आपस में क्या बना लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे, मतलब एल्केन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्केन। जो चीज़ आपने पहले मतलब एक R लिया था वैसा ही आप एग्जैक्टली आप सिंपल क्या कर देंगे, इसी का दूसरा R पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे, ये प्रोडक्ट साथ में H2 और CO2 बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन आप इसको बोलते हैं। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो आपने पढ़ी होगी 12th में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे से आप इसको याद करते हैं, HVZ रिएक्शन जिसको बोला जाता है, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। कौन सी है, हेल-वोल्हार्ड, ठीक है। ये नाम तो आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे आप, ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की।
इसमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक की ही रिएक्शन। आपके पास मान लीजिए ये कार्बोक्सिलिक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान देना है। ये रिएक्शन Br2 और फॉस्फोरस की प्रेजेंस में होती है। अब यहाँ अल्फा हेलोजिनेशन होता है, मतलब ये जो ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसी के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे हेलोजन लगना स्टार्ट हो जाएगा, और तब तक सारे कार्बन नहीं हट जाते, तब तक ये रिएक्शन स्टार्ट रहती है। ठीक है ना, बात समझ गए। और वैसे स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट ऐसे बना के दिखाएंगे, पर आपको पता होना चाहिए रिएक्शन स्टार्ट रहती है तब तक ये अल्फा हाइड्रोजन सारे नहीं हट जाते हैं। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन आपको याद रखना है, हुन्स डिकर रिएक्शन आप उसको बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? हुन्स डिकर। तो ये भी आपको दोनों नेमिंग रिएक्शन हो गई, HVZ वाली भी और ये भी। ठीक है, कौन सी रिएक्शन लिख रहे थे? हुन्स डिकर रिएक्शन। स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, डिकर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपने पास सिल्वर सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक का। क्या होता है? सिल्वर सोल्ट होता है कार्बोक्सिलिक का, और जिसकी रिएक्शन आप किससे कर रहे होते हैं? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ हेलो एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? हेलो एल्कीन। AgBr बाहर निकल जाएगा और साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, रिएक्शन कौन सी है? हुन्स डिकर रिएक्शन। Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है। किसका सोल्ट लेते हैं? कार्बोक्सिलिक का सिल्वर सोल्ट लिया जाता है, और ये AgBr CO2 बाहर चला जाएगा, एक Br इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये भी रेडिकल बेस्ड रिएक्शन है। इंटरमीडिएट क्या बनता है? रेडिकल बनता है। ठीक है, जो आप किस में आपने शायद 11th या 12th में पढ़ा होगा, तब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ रेडिकल बनते हैं। अब देखो आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है। क्या है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? मतलब बेंजोइक में कैसी कैसी रिएक्शन होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कौन सी डायरेक्टिंग ग्रुप है? मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? तो आपको पता होगा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो विड्रॉइंग नेचर का है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। तो अब मान लीजिए रिएक्शन की जा रही है HNO3 H2SO4 के साथ, और दूसरी रिएक्शन की जा रही है Cl2 FeCl3। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, और एक रिएक्शन की जा रही है H2SO4। ठीक है, इसके साथ। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे? यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अगर HNO3 के साथ कर रहे हैं तो NO2 ग्रुप लग जाएगा। अगर Cl2 FeCl3 के साथ कर रहे हैं तो मेटा पोजीशन पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। और अगर H2SO4 के साथ बेंजोइक की कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा H2SO4।